डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा किए थे। आज हमारा हेडिंग होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल लेंस, बाय स्फेरिकल मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। Do you know about spherical mirror? Convex and concave, these are two kinds of spherical mirror. First of all, we are talking about the formation of image of concave lens. पिछले दिनों हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम की चर्चा की थी बच्चों। आज हम गोलीय दर्पण की द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण को लेते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की निम्नलिखित 6 स्थितियां हैं। तो मेरा जो हेडिंग है वो ये है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कर सकते हैं इमेज बाय कनकेव लेंस, कनकेव मिरर। आप देख सकते हैं इसकी 6 स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति हम ले रहे हैं फोकस तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच। पहली स्थिति की जो हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आइए, ये क्या है? एक आपका कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। यहां पर आपका एक पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नो, यहां पर फोकस है और यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बच्चों? तो हम वस्तु को कहां रख रहे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच। कहां रख रहे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए, हमारी कोई वस्तु है AB, इसको हमने कहां रखा? फोकस और ध्रुव के बीच। अब क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाने के जो आपको 3 नियम बताए गए हैं, उनमें से पहला नियम हम चलाते हैं। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर चला दिया। ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी बच्चों? परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरी को हम कहां से चलाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस किरण को हम चलाते हैं, ये जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग की ओर लौटती है। तो आप देख रहे हैं इनके बीच की दूरियां निरंतर इधर बढ़ती जा रही है। तो इधर ये दोनों किरण कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसा लगता है, इनको अगर हम डाट डाट करके पीछे ले जाएं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हुई आ रही है। तो चूंकि जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर एक प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बी डैश। एक बात और बता दें बच्चों, जब किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो उस स्थिति में
प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है। लेकिन जब किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतीत होती हैं, तो उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का जो निर्माण होता है, यानी प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रतिबिंब आभासी होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। वस्तु से कैसा बन रहा है? बड़ा या छोटा? वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी इसको कहेंगे ये मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है, और बैक साइड ऑफ मिरर, यानी आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है तथा दर्पण के पीछे स्थित होता है। आप इसकी प्रकृति के बारे में लिख सकते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है तथा दर्पण के पीछे स्थित होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज between pole and focus be magnified, erect and virtual। ओके, तो पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब आपका बनता है वह कैसा होता है बच्चों? आभासी होता है, यानी वर्चुअल होता है। आइए हम दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। दूसरी स्थिति है फोकस पर। फोकस पर ये मेरा एक कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वो पोल होता है। यहां पर आपका फोकस है, यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं और देखते हैं क्या स्थिति होती है। ये भी वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे, ये कहां से होके जाएगी? वास्तव में ये वस्तु कहां से होके जाएगी? ये वस्तु फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से। अब इसके बाद यहां से एक किरण चलाते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐसा लगता है ये दोनों किरणें कैसी चल रही हैं? समांतर चल रही हैं। तो ये जो समांतर जाने वाली किरणें हैं, इनको हम मानते हैं कि सुदूर कहीं इस तरह से सुदूर किसी बिंदु पर अवश्य प्रतिच्छेद करती हैं। ये वास्तव में प्रतिच्छेद करती है। सुदूर कहीं वास्तव में प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से जो आपका प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, वह क्या होता है बच्चों? वास्तविक उल्टा, लिखिएगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है तथा दर्पण के उसी ओर अनंत पर स्थित होता है। दर्पण के उसी ओर अनंत पर स्थित होता है। ठीक है बच्चों?
अगली स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। आइए अगली स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी तीसरी स्थिति है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आइए, ये हमारा क्या है, एक हमारा ये आपका पोल है, यहां पर फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई वस्तु ए बी यहां पर सिचुएटेड है। ठीक है बच्चों ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण चलाएंगे, जो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाती है, तो इस तरह से फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी को आप वक्रता केंद्र से भी चला सकते हैं और कहीं और से चला सकते हैं, तो हम वक्रता केंद्र से ही चलाते हैं और देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो वक्रता केंद्र से जो किरण आ रही है और ये फोकस वाली किरण, ये दोनों वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं और हम मान के चलते हैं कि यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये बिंदु कहाँ होगा, ए डैश बी डैश कहाँ होगा, ये कहाँ होगा भाई, ये आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है तथा दर्पण के उसी ओर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला हम लेंगे वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर लेते हैं बच्चों, ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ यहां पर पोल है, मिडिल पॉइंट, ये फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहीं पर कोई वस्तु रखी गई है, ये भी कोई वस्तु है। मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे तो ये आपकी फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण को हम चलाते हैं इसके फोकस से। तो इसके फोकस से जब चलाते हैं तो ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर इसको अगर हम दिखाएंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगी आपकी इस तरह से। अब इसको आप यहां से अगर मिलाते हैं तो आप देखेंगे ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाता है। और ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा दर्पण के उसी ओर वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा दर्पण के उसी ओर वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है बच्चों।
तो ये आपको इतनी स्थितियां बताई गई, आप इसको देख लेंगे। और इसका किरण आरेख भी बहुत आवश्यक है बच्चों, तो आप लोग किरण आरेख भी साथ में बनाते जाएंगे, है ना। तो चलिए हम आगे जो चर्चा करते हैं उसकी बात आप लोगों को बताएंगे। देखते हैं अगला क्या है। तो जो आपका इसमें पांचवा होगा, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। आइए बच्चों चर्चा करते हैं। ये हमारा कनिकाय मिरर है, एक कनिकाय मिरर है। ये आपका सेंटर यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये अनंत की रेखा है। तो यहाँ पर कोई वस्तु ए भी रखी गई है। आप नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलाइए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से होकर चली आएगी। अगली किरण को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो किरण जाती है उसके जिस मार्ग से वो जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो इस तरह से प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगी। आप इसको देख सकते हैं, या कहाँ है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। इस वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होता है। तो आप लिख सकते हैं फोकस तथा अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है तथा वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित होता है। ठीक है बच्चों। इसकी एक अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति आपकी ये होगी, अनंत पर, अनंत पर। देखिए हमारा ये क्या है, एक कनिकाय मिरर है बच्चों। यहां पर पोल है, यहां पर फोकस है, यहां पर वक्रता केंद्र है। समझ में आ रहा है। इसके बाद कोई वस्तु इस अनंत वाली रेखा पर, मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी गई है ए बी, तो इसकी दो किरणों को हम चलाते हैं। एक किरण हमारी होगी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और दूसरी किरण हमारी होगी जो फोकस से होकर जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम चलाते हैं एक किरण को, जो पहली किरण है इसको हम फोकस से भेजते हैं। तो फोकस से जाने वाली जो किरण है ये क्या हो जाएगी भाई, यहां से जैसे ही इसका परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसको मुख्य अक्ष के समांतर हम भेज देंगे। ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी किरण को हम भेज रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
ये जिस मार्ग से जाएगी सेंड बैक हो जाएगी उसी मार्ग की ओर। तो ये दोनों कहाँ काटेंगे, ठीक फोकस पर काटेंगे। तो आप देखेंगे इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह क्या होगा, आभासी, उल्टा, अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा तथा फोकस पर स्थित होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, अत्यंत छोटा बनता है तथा उसी ओर फोकस पर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम कन्वेक्स मिरर द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं उनकी भी चर्चा यहीं पर कर लेंगे। तो आगे देखिए, कन्वेक्स मिरर की हम चर्चा करेंगे अब, तो उसको आप देखेंगे। देखो बच्चों, पहला ये आप हेडिंग डालेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अब इसको अंग्रेजी में आप लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ये आपका होगा। तो इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति लेते हैं अनंत व ध्रुव के बीच। पहली स्थिति का नाम है अनंत व ध्रुव के बीच। देखिए आपका एक ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ऐसे ही होता है बच्चों। पिछले दिनों हम आपको बताए थे इसका जो दबा हुआ तल यानी अवतल तल होता है उस पर कलई की जाती है, और जो उभरा हुआ तल होता है जिसको हम उत्तल कहते हैं इसके द्वारा अपवर्तन होता है, सॉरी परावर्तन होता है। इसका मिडिल पॉइंट जो होता है वो पोल होता है। तो इसको आप बढ़ा दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दीजिए, तो यहां पर पोल हो गया, यहां पर आपका ठीक फोकस होगा, यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये आपकी अनंत की रेखा है, अनंत से ध्रुव के बीच सीमित दूरी पर, सीमित दूरी पर कोई वस्तु ए भी रखी गई है इस तरह। अब नियम आपका वही, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होता है आप जानते हो कि यहां से बनता है, तो कहां से उठ जाती है, फोकस से आती प्रतीत होती है। यानी कोई भी किरण ऐसा लगता है फोकस से आती प्रतीत होती है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और एक हम वक्रता की केंद्र की ओर भेजे हैं ऐसे, तो देखते हैं ये जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से लौटती है। तो ये जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वह क्या होगा, आभासी होगा, क्योंकि ये वास्तव में किरणें काटती नहीं है बल्कि हमें काटती हुई प्रतीत होती है। तो आप देख सकते हैं ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो कहा जा सकता है अनंत व ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा
आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है एवं दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है। ठीक है बच्चों, आइए इस कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरी स्थिति की चर्चा करेंगे। दूसरी स्थिति अनंत पर एक हमारा ये है आपका कन्वेक्स मिरर, यहां पर आपका कोण होता है, यहां पर फोकस होता है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कोई वस्तु अनंत पर रखी है, ये वस्तु है AB जो अनंत पर है। ठीक है बच्चों, वही दो नियम एक हम चलाएंगे, फोकस से होकर जाए तो ये किरण को हम चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किरण कहां जा रही है, फोकस पर जा रही है। ऐसा लग रहा है किरण कहां जा रही है, फोकस पर जा रही है। और आप जानते हो कि फोकस पर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब कि ये परावर्तित होकर ऐसे लौटेगी। इसके बाद अगली किरण को हम वक्रता केंद्र की ओर भेजेंगे। अगली किरण को हम कहां भेजेंगे, वक्रता केंद्र की ओर भेजेंगे। इस तरह से तो वक्रता केंद्र की ओर जो किरण जाती है उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ऐसा लग रहा है कहां से आ रही है, ऐसा लग रहा है ये पीछे से आ रही है बच्चों। इसको हम डाट डाट करके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर क्या है, C है। तो इसको अगर हम डाट डाट करके पीछे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं ये कहां काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक फोकस। कहां काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक फोकस। तो कह सकते हैं अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अत्यंत छोटा बनता है तथा दर्पण की दूसरी ओर फोकस पर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। अगले दिन हम फोकस दूरी का डेरिवेशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।